Hello students, welcome to binomial theorem level 2, right? Level 1 basic type of problems थे. Okay, level 2 पर आते हैं. Question number 1. Question number 1 है summation of r plus 2 upon r plus 1 NCR r from 0 to n is equal to 2 raised to power 8 minus 1 by 6. अब यहाँ पर देखो, आई होप यू रिमेंबर, अगर मैं NCR लिखता हूँ तो आई कैन राइट n बाई r n माइनस 1 CR माइनस 1, राइट. ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 NCR, तो इट विल बिकम n प्लस 1 CR प्लस 1. इस क्वेश्चन का जो लॉजिक बिहाइंड है वो ये वाली बात है. अब इसमें ज़रा ध्यान दो, यहाँ NCR है और नीचे r प्लस 1 है. NCR r प्लस 1, ऊपर सिर्फ n प्लस 1 की कमी है और एक r प्लस 2 और है. r प्लस 2 न्यूमरेटर में नीडेड नहीं है. तो व्हाट कैन आई डू r प्लस 2 बाई r प्लस 1. देखो, r प्लस 2 अपॉन r प्लस 1, इसको लिख सकता हूं मैं r प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 लिख सकता हूं. क्वाइट सिंपल. नाउ ये बन जाता है r प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 एंड इट बिकम्स 1 प्लस 1 बाई r प्लस 1. तो इसकी बात समाप्त हो गई. यहाँ पे ये बन जाता है r0n 1 प्लस 1 बाई r प्लस 1 NCR. ठीक है. अच्छा, अब r0n और ये हुआ NCR बराबर, और 1 बाई r प्लस 1 NCR. अच्छा, अब इस टर्म को ध्यान से देखो, यहाँ ऊपर n प्लस 1 आ जाए तो ये फिर n प्लस 1 CR प्लस 1 हो जाएगा, राइट. अच्छा, अब देखें ज़रा, इतना हमने कंप्लीट कर दिया. तो ये जो टर्म है, इस टर्म को देखो, 1 अपॉन r प्लस 1 NCR. व्हाट आई डू, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. तो 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 NCR. अब ये क्या बन गया, ये बन गया n प्लस 1 CR प्लस 1. गॉट इट. तो इसकी जगह व्हाट कैन आई राइट, समेशन r0 टू n NCR प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 CR प्लस 1. अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन इसमें कन्वर्ट हो गई. ठीक है, मैं LHS की बात कर रहा हूँ, ठीक है, RHS पे भी नहीं आए हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट LHS ओनली. अब दोनों को अलग अलग रखते हैं. समेशन ऑफ r0 टू n NCR प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 बाहर, समेशन r0 टू n प्लस 1 CR प्लस 1. अच्छा, अब देखो, इन सब का जो सम आता है, आई होप यू रिमेंबर. नहीं याद है तो मैं याद दिला देता हूं. देखो, what we write is
बाइनोमियल में, हालांकि लेवल 1 में तुम्हें मैंने बेसिक सी बातें बताई थी, स्टिल आई मेक इट रिकॉर्ड। देखो I write 1 plus xn nc0 plus nc1 x1 nc2 x2 and so on, right? Plus nc3 x3 so on ncn xn, right? अच्छा, I hope all you know this is 1, this is also 1। आगे काम आएगा। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, x की जगह 1 रख देता हूँ, तो 1 + 1 ये हो जाएगा 2n, ये हो गया c0 n। आई होप यू अंडरस्टैंड, n c0 लिखूँ या c0 लिखूँ एक ही बात है, प्लस c1 ये तो 1 हो गया, प्लस c2 प्लस c3 एंड सो ऑन cn, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, ये सब क्या है, यही है c0 c1 c2 c3 कहां तक, n तक, तो ये हो गया 2n बराबर। अब इसको देखो जरा, मैं इसका सम, ये जो सीरीज है n+1 cr+1, ठीक है, इसका अगर मैं समेशन n+1 तक करूं तो लास्ट वाली टर्म आएगी, लेकिन समेशन कहाँ तक बोला, n तक। अब ये देखो कि इस सीरीज के लिए मैं यहाँ n+1 लिखूँ, n+1 तक समेशन करूँ तो यहाँ पर n+1 आएगा, लेकिन ये कहाँ तक बोला है, टू n तक, तो n तक 2n+1 तो आएगा, लेकिन लास्ट टर्म नहीं आएगी, मतलब ये हो गया इसका समेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये जा रहा है n+1, तो लास्ट टर्म आएगी, ये आएगी n+1 वाली, ये आएगा कंप्लीट c0 से n+1 तक, लेकिन इसमें बोला है n तक, तो लास्ट टर्म नहीं आएगी, ये -1 हो जाएगा, मतलब इसका समेशन 1/n+1 2n+1 -1। गॉट इट? एक सेकंड, अब इसके आगे चले। नाउ आई हैव टू n + 2n+1 -1 अपॉन n+1। इसको सॉल्व करते हैं, n+1 2n n+1 प्लस 2n+1 -1, ठीक है। ये आता है n 2n + 2n + 2n.2 -1, गॉट इट, अपॉन n+1। मैं उसको लिखा रहने दे रहा हूँ अभी। अब यहाँ ध्यान दो, ये 2n यहाँ से कॉमन, ठीक है, n 2n 1 + 2 -1, वैसे आंसर हमें नीचे मिल चुका है n+1, ये हुआ n 2n + 2n × 3 - 1 अपॉन n+1, ये रहा 2⁸ 1/6, ठीक है। वैल्यू n की पूछी है, वेरीफाई भी कर लेते हैं। देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हुआ 2n n + 3 - 1 अपॉन n+1। n + 1 डिनोमिनेटर देखो 6 है, वैसे तो आंसर डायरेक्ट ही मिल रहा है,
n प्लस 1 6, तो n कितना हो गया 5। अब यहाँ वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं। ये हुआ 2 रेज़ टू पावर 5, 5 प्लस 3 8, 8 माने 2 रेज़ टू पावर 3। आगे तो n कितना है 5। गॉट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिपेंडेंट टर्म। मैंने बताया था तरीका तुम्हें 11th का टॉपिक है बेटा, इसलिए थोड़ा सा रिकॉल कराना जरूरी है। अगर हमारे पास ऐसे है कोई x अल्फा प्लस माइनस 1/x बीटा n, ठीक है, हमें इंडिपेंडेंट ऑफ x टर्म चाहिए, तो व्हाट वी राइट, इसको लिख लेता हूँ a और यहाँ लिख लेता हूँ b, को नहीं ना भी लिखे चलेगा। टी आर प्लस 1 एन सी आर एक्स अल्फा n माइनस आर एक्स माइनस बीटा इंटू आर, ठीक है। हमें इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, मतलब इसकी पावर कितनी आ गई, अल्फा n माइनस आर प्लस आर माइनस बीटा, ये कितना चाहिए 0। अल्फा n माइनस आर माइनस बीटा आर शुड बी 0। अल्फा n माइनस अल्फा आर माइनस बीटा आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अल्फा n माइनस आर अल्फा प्लस बीटा 0, n अल्फा n आर अल्फा प्लस बीटा। मैंने कहा था तो फॉर्मूला याद रखो, नहीं तो फिर हर बार ये करना होगा। अल्फा n अपॉन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आर। अल्फा, अच्छा ध्यान रखिए बीटा, यहाँ जब फॉर्मूले में रखोगे तो हम माइनस ले चुके हैं पहले, मैंने बताया था उस लेवल 1 वाले क्वेश्चन में भी। अब यहाँ पर आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है a3 प्लस b6, ये 2 गिवन है, ठीक है। अब ax 1/3 प्लस bx माइनस 1/6, आई थिंक यस, होल रेज़ टू पावर n है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ, अब इसमें जो इंडिपेंडेंट टर्म है, अब इसके लिए r जो आ गया वो है अल्फा n अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है 1/3, n कितना है 9, 1/3 बीटा कितना है 1/6, माइनस नहीं लेना है, वो हम ले चुके हैं पहले। ये बना ऊपर 3, 1/3 प्लस 1/6 1/2, ये आ गया 6। r कितना आ गया 6 आ गया। अच्छा अब इधर आ जाओ, r is 6, then tr plus 1 ncr ax plus 1/3 n minus r 9 minus 6 r6 bx minus 1/6 raised to power 6 9c6 a3 x1 1/3 यहाँ पे 3 b6 x माइनस 1, इंडिपेंडेंट हो गया, ये तो खत्म हो गया। अब हमारे पास जो कोफिशिएंट है 9c6 a³ b6। अच्छा 9c6 की वैल्यू तो हम निकाल लेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। अब मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना, देखो मैक्सिमाइज मिनिमाइज की सिचुएशन में मैंने कहा था 2-3 सिचुएशन हमारे पास होती है, या तो क्वाड्रेटिक बना लो, ठीक है, एक क्वेश्चन अभी आगे भी आएगा, क्वाड्रेटिक बना करके मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना, या फिर AMGM का तरीका, या फिर कैलकुलस इन दी एंड। यहाँ पर
मुझे ये गिवन है और मुझे इसके कोफिशिएंट की कैसी वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ओके, आई हैव ये ए क्यूब इंटू बी सिक्स है और ए क्यूब प्लस बी सिक्स यहाँ पे गिवन है। अच्छा, अब ए क्यूब प्लस बी सिक्स की वैल्यू है 2। ए क्यूब प्लस बी सिक्स अगर मैं इसका ए एम लेता हूँ, अरिथमेटिक मीन, राइट, तो एक्चुअली ये ए क्यूब प्लस बी सिक्स बाई 2 ये अपने आप ही ए एम आ गया, अपॉन 2 होगा ना, ये ए एम, और ए क्यूब बी सिक्स ये हो गया जी एम। नाउ ए एम इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जी एम, राइट। यहीं पे सॉल्व कर ले। ए क्यूब प्लस बी सिक्स बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए क्यूब बी सिक्स का रूट। ए क्यूब बी सिक्स बाई 2 कितना है, 1 है। इसका स्क्वायर कर दो। ए क्यूब बी सिक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1, 1 से लेसर है या इक्वल है, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी है, 1 है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई 1, तो कोफिशिएंट आ गया 9c6, राइट। एंड 9c6 विल बी फैक्टोरियल 9 8 7 3 2 1 3 4 4 1284 84, that's the answer, right? That was question number 2. अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, अगेन इन्वॉल्व क्वेश्चन। लेवल 2 में तुम्हें कई सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें एक टॉपिक में मल्टीपल टॉपिक इन्वॉल्व होते हैं। Question number 3, if the sum of the coefficients in the expansion 1 plus 2x raised to power m. Question number 3, 1 plus 2x raised to power m, इसके कोफिशिएंट्स का सम 6 5 6 1 है और 2 प्लस एक्स रेज पर n के कोफिशिएंट्स का सम है 243। ये बहुत क्लियर सी बात है, x प्लस वाई नहीं 1 प्लस एक्स की फॉर्म में, तो इसके कोफिशिएंट्स का सम निकालने के लिए हमें सिंपल सा क्या प्रोसेस करना है, x इक्वल्स टू 1 रखना, दैट्स इट, राइट। यहाँ x इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 3 3 रेज पर m 6 5 6 1। यहाँ रखेंगे अगेन 3n 243। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इजीली 6 5 6 1 ये तो आता है 81 इंटू 3, 81 हुआ 4, n इक्वल्स टू 5, ठीक है। और m इज इक्वल टू, अगर तुम ऐसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन ही, ये आता है 8, तो एम एन जो है वो है 8 और 5। अब इन्वॉल्व क्वेश्चन हो गया। अब बोला है कि सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। अब ये पॉइंट इस सर्कल के अंदर है कि बाहर, सर्कल है एस इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 32 0 4x, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ उसकी, आई होप तुम ये बात जानते हो कि अब मैं अगर एस एम एन करता हूँ, ठीक है, 8 5, अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है तो सर्कल से बाहर है, लेस देन 0 आता है तो अंदर है, और इक्वल टू 0 आता है तो सर्कल पर है। देखते हैं वैल्यू क्या आती है। ये हुआ 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8
-6 × 5 -32। सॉल्व करते हैं इसको। 64 + 25 -32 -30 -32 ये हुआ 89 -64 और 30 94। नेगेटिव हुआ, नेगेटिव तो सर्कल के अंदर आएगा, बराबर। तो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। राइट, अगेन मैंने कहा इन्वॉल्व क्वेश्चन है। देखो नाम बायनोमियल का है और डाल दिया सर्कल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बराबर। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री डाल रखी बायनोमियल में। इट इज एक्स साइन, ओके, एक्स साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स बाई एक्स रेज्ड टू पावर 10। ठीक है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन दिस, द रेंज ऑफ वैल्यूज, ओके, अल्फा -1 से 1 है। ठीक है, साइन इनवर्स -1 से 1, कॉस इनवर्स -1 से 1, तो इट्स वेरी क्लियर कि ये कहाँ से कहाँ तक जाना है। ओके, अब रेंज पूछिए। पहली बात तो इंडिपेंडेंट टर्म निकाल ली, तो r = n अल्फा बाई अल्फा प्लस बीटा, n कितना 10, अल्फा 1, 1 प्लस बीटा भी 1, ये हो गया 5। ठीक है भाई, TR+1 NCR x साइन इनवर्स अल्फा n-r कॉस इनवर्स अल्फा बाई x इंटू r, ये हुआ 10c5 x5 साइन इनवर्स अल्फा 5 कॉस इनवर्स अल्फा 5 बाई x5, ये खत्म। अच्छा, ये तो फिक्स हो गया 10c5 इसकी वैल्यू। तो अब हमें रेंज किसकी चलेगी, साइन इनवर्स अल्फा कॉस इनवर्स अल्फा 5। अब इसकी रेंज दे रखी है हमें अल्फा की -1 से +1 के बीच में। ठीक है, अब हमें साइन इनवर्स अल्फा और कॉस इनवर्स अल्फा रेज टू पावर 5 की रेंज चाहिए। देखो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, द बेस्ट वी कैन डू इज, हिट एंड ट्रायल करें एक बार। अगर तुम साइन इनवर्स अल्फा यहाँ पे -1 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, -π/2 और ये 0। हिट एंड ट्रायल से हो सकता है कि तुम एक बार में सोचो कि हिट एंड ट्रायल करें, बट यू कांट गेट। देखो अब इसमें क्या करते हैं, अब हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है। साइन इनवर्स अल्फा कॉस इनवर्स अल्फा, सिर्फ इसको, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो इसको मैं लिख लेता हूँ एफ अल्फा साइन इनवर्स अल्फा कॉस इनवर्स अल्फा। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन। साइन इनवर्स अल्फा π/2 माइनस कॉस इनवर्स अल्फा प्लस साइन इनवर्स अल्फा कितना होता है, π/2। तो कॉस इनवर्स अल्फा को क्या लिख दिया हमने, π/2 माइनस साइन इनवर्स अल्फा। और फर्दर इसको
साइन, अब वेरिएबल कौन है, साइन इनवर्स अल्फा एक रह गया, ठीक है, और ये इसमें चल रहा है, ठीक है। अब फर्दर इसको मैं कुछ और मान लेता हूँ, इसको t मान लेता हूँ, तो π/2 माइनस टी, π/2 t माइनस टी स्क्वायर। देखो मेरा ध्यान किस तरफ है कि मुझे मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, ठीक। तो मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के लिए या तो मैं कैलकुलस में जाऊँ, या मैं AMGM करूँ, या मैं क्वाड्रेटिक में जाऊँ। तो मुझे यहाँ क्वाड्रेटिक का रास्ता दिख रहा है। जब ये इसमें कन्वर्टिबल होता है ना, कोई भी एक टर्म दूसरे से मल्टीप्लाई हो, कन्वर्टिबल है, तो क्वाड्रेटिक का रास्ता सीधा सीधा दिख रहा होता हमें। चलते हैं आगे, ये देखो यहाँ पे। अच्छा, इसमें भी एक बात, माइनस टी स्क्वायर π/2 टी, क्वाड्रेटिक भी सीधी नहीं है इस तरह से, माइनस टी स्क्वायर माइनस π/2 टी, हाफ किया कितना है, π/4, स्क्वायर किया π² और माइनस π²/16। आई होप इट्स क्लियर। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, t माइनस π/4 होल स्क्वायर माइनस π²/16, ठीक है। अब माइनस साइन अंदर ले जाओ, देखो ये है π² माइनस t माइनस π/4 का होल स्क्वायर। अब सिर्फ ये जो पूरी फंक्शन थी, ये कहानी इसमें सिमट के रह गई। t कौन है, साइन इनवर्स अल्फा, इसको यहीं पढ़ा रहने दो। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म आ गई, ठीक है, स्क्वायर में। तो ये जो f अल्फा है, अब यहाँ पे ये f अल्फा मेरे पास इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मैं अब ये t की फॉर्म में गया, ठीक है, अल्फा। चलो इस t को साइन इनवर्स अल्फा लिख दे वापस, तो इट बिकम्स π² माइनस साइन इनवर्स अल्फा माइनस π/4 होल स्क्वायर। अब इसकी मैक्सिमम पॉसिबल, ये अब इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 0। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 0 कब होगी, जब ये π/4 के बराबर होगा। साइन इनवर्स अल्फा पॉसिबल है क्योंकि -1 से 1 के बीच में है अल्फा, तो 1/√2 पर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू f अल्फा मैक्सिमम व्हेन इट इज 0 कितनी, π²/16। अब तुम रेंज का अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो टर्म है इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू π²/16 है, और उसके ऊपर पावर 5 भी है, तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अच्छा, अब मिनिमम उठाते हैं, f अल्फा मिनिमम, मिनिमम कब, जब ये मैक्सिमम पॉसिबल होगा। π²-16 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, f अल्फा वो है, π²/16 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो और ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर की लीस्ट पॉसिबल वैल्यू 0 होती है, तो लीस्ट 0 हो गई तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब हमें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू में ये मैक्सिमाइज करना। अब इसको मैक्सिमाइज कैसे करोगे, ये परफेक्ट स्क्वायर है, बस इसका अंदर जो डिजिट है, जो भी नंबर आएगा उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होना चाहिए। देखो अब साइन इनवर्स अल्फा कहाँ से कहाँ तक, अल्फा -1 से 1 है, तो साइन इनवर्स अल्फा -π/2 से +π/2 तक चलेगा। अब इस -π/4 में क्या ऐड करें, देखो साइन इनवर्स अल्फा जो है वो -π/2 से और +π/2 तक है। अब इसमें सोचना ये है कि इस -π/4 में क्या ऐड करें कि ये नंबर मैक्सिमाइज हो जाए इसका स्क्वायर। तो डेफिनेट सी बात है कि जो चीज़ मुझे समझ में आती है, अगर मैं कुछ पॉजिटिव नंबर लूँगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, नेगेटिव लूँगा और नेगेटिव भी लीस्ट पॉसिबल, तो -π/2 उठा के रखूँ यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर -π/2 उठा के रखता हूँ इसके यहाँ पर, तो -π/2 -π/3 कितना हो जाए, -3π/4। तो दिस बिकम्स π²/16 माइनस 3π/4 का होल स्क्वायर, π²/16 माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा 9π²/16। दिस विल बी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, 1 - 9/16 π²/16 1 - 9 इट इज -π²/2, 8 आ जाएगा ना।
तो ये लीस्ट पॉसिबल वैल्यू, राइट। देन अब पाई स्क्वायर बाई 16 रेज टू पावर 5 और माइनस पाई स्क्वायर बाई, देयर इज ऑप्शंस, ठीक है। अब इसकी भी पावर 5 होनी यहाँ पे और इसकी भी पावर 5 होनी, तो ये पाई रेज पर 10, 16 रेज पर 5, पाई रेज पर 10, 2 रेज पर 5। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर माइनस और प्लस से जाएगा, बी और डी, बी, ऑप्शन बी इज देयर। Right? Now we come to question number 5, sorry, question 4 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 5, देखो इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये कि क्वेश्चन में जो टेक्निक है दैट यू गॉट एग्जैक्टली और नॉट, द टेक्निक ग्रास्पिंग इज इंपॉर्टेंट। वेल, क्वेश्चन नंबर 5, 5 नंबर क्वेश्चन है n-1 CR इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3 NC R प्लस 1, ठीक है। देन k बिलोंग्स टू, k की लिमिट फाइंड आउट करनी, k कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। अब इसमें the important thing is that what I do, k square minus 3 NCR plus 1 n minus 1 CR, k square minus 3 n minus 1 CR NCR plus 1। अब इसमें या तो तुम इसको एक्सपेंड करके, जो नॉर्मल तरीका है कि हम इसको एक्सपेंड करके लिख लें, अदरवाइज नीड टू बी चेंज्ड हियर। ये कितना आएगा, n माइनस 1 CR, n माइनस 1 फैक्टोरियल फैक्टोरियल R n माइनस 1 माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। इसको करते हैं NCR प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस R माइनस 1 फैक्टोरियल फैक्टोरियल R प्लस 1। अब इसको इससे डिवाइड किया है, तो आई होप ये न्यूमरेटर n फैक्टोरियल और नीचे है n माइनस 1 बाई n, आई विल गेट इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये r प्लस 1 ऊपर जाएगा, r प्लस 1 अपॉन n, दिस आई विल गेट k स्क्वायर माइनस 3 r प्लस 1 बाई n जीरो टू n माइनस 1, ठीक। Further, yes, this I have finally, k square minus 3 is equal to r plus 1 by n. Now this r between 0 to n minus 1, r between 0 to n minus 1। अब इसमें क्या करते हैं, बस ये एक्सप्रेशन लेके आना है मेरे को। आई थिंक नाउ क्वेश्चन इज सॉल्व, ठीक है। 1 ऐड करें, 1 r प्लस 1 और ये हो जाता है n, राइट। डिवाइड बाई n, 1 बाई n r प्लस 1 बाई n
1। तो r प्लस 1/n की वैल्यूज 1/n से 1 के बीच में आ गई। r प्लस 1/n। अब यहाँ से हम इसको एंड दिस इज इक्वल्स टू k स्क्वायर माइनस 3। k स्क्वायर माइनस 3 1/n से 1 हो गया। 3 प्लस 1/n स्क्वायर k स्क्वायर 4। अब n कहाँ तक जा सकता है? ये इससे ग्रेटर और लेसर। k स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4, तो -2 से 2 के बीच में रहा, राइट? इससे ग्रेटर है तो n की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है? n कैन गो अप टू इन्फिनाइट। सो n is large than, here I have k square greater than equals to 3। ठीक है, इनइक्वालिटीज यू नो वेरी वेल, राइट? तो हमारे पास दो लिमिट्स आ जाती हैं, k स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 लेस देन इक्वल्स टू 4, राइट? तो दोनों लिमिट्स कहाँ कोइंसाइड करती हैं? दैट विल बी आवर आंसर। आई थिंक इनइक्वालिटीज तुमने किया हुआ ठीक से, सो आई एम नॉट रिपीटिंग इट, इट विल टेक टू लॉन्ग। यहाँ पे अननेसेसरी दोनों चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। देखो, लिमिट वाला चैप्टर आगे तुम पढ़ोगे, मैं तुम्हें छोटा सा आइडिया देता हूँ लिमिट का मतलब क्या है। अभी तुम्हारे थ्योरी में आता होगा। सपोज आई राइट 1/n, ठीक है, एंड n इज वेरी लार्ज, तो इट टेंड्स टू 0 बोलते हैं इसको, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 0, क्लोज टू 0 और टेंड टू 0, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे लिमिट वाली चीज़ क्वेश्चन में ही दे रखी है। लिमिट का मतलब सिर्फ इतना है कि वो पर्टिकुलर चीज़ अगर उतनी हो जाए, सपोज 1/n है, तो n अगर बहुत लार्ज हो जाए तो 1/n कितना होगा, लिमिट का इतना सा मतलब है बस। लिमिट वाले चैप्टर में आगे पढ़ोगे, आगे जब क्वेश्चन आएंगे तुम देखेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है अल्फा x प्लस बीटा y माइनस गामा z n, ठीक है। S is the sum of the coefficient in the expansion अल्फा बीटा गामा 0, अल्फा बीटा गामा ग्रेटर देन 0। तो S कोफिशिएंट को, अब कोफिशिएंट के सम में आई डोंट थिंक कि अब कुछ नई बात तुम्हारे लिए है। तो S x y z तीनों वन रख दें, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा रेज्ड पावर n, ये हो गया कोफिशिएंट्स का सम। तो अब पूछा है लिमिट ऑफ S अपॉन S 1/n plus 1 raised to power n, is it so? The limit n tends to infinity, ठीक है। देखो, नाउ आई हैव S इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस का जितना कॉम्प्लेक्स। देखो, अब यहाँ पे इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं कुछ, ठीक है। n टेंड्स, मतलब हमें जो कुछ करना है वो नीचे ही करना है। n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लेट्स सी। अब यहाँ अंदर सॉल्व हो जाए S इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा रेज्ड पर n। अगर मैं ये कर दूं तो इट बिकम्स दिस S रेज्ड पर 1/n अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा। एक्चुअली क्वेश्चन इज सॉल्व नाउ। अब यहाँ देखते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ऊपर कौन है? S है। S क्या है? अल्फा प्लस बीटा
माइनस गामा रेज्ड पावर n है, ये s है। नीचे s रेज्ड पावर 1/n मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस 1 रेज्ड पावर n है। अब एक चीज क्लियर हो गई, ऊपर जो नंबर है नीचे वाला नंबर उससे एक ज्यादा है, राइट। इट इज लाइक a अपॉन b प्लस 1 रेज्ड पावर n। ये पूरा a मान ली, ये भी a ही है, a अपॉन a प्लस 1, ठीक है, रेज्ड पावर n। और n कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी। ये नंबर डेफिनेटली लेस देन 1 है, वैसे सोच के देख लो, लेस देन 1 नंबर है, 1/2 है। 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4, क्यूब करोगे 1/8, पावर 4 करोगे 1/2 कितना 1/8 हो गया। पावर 5 करोगे 2⁵ कितना 16, सो ऑन। तो n बढ़ाते जाओगे तो ये नंबर कम होता जाएगा। n कितना बोला? टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी होते होते इट बिकम्स टेंड्स टू 0, आई थिंक आंसर इज 0। अब इसमें बायनोमियल का सिर्फ इतना सा काम था कि मुझे यहाँ पर x y z की वैल्यू 1 रख के ये निकालना था s, बाकी काम किसका था? लिमिट का था, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सेवन इज रिलेटिवली इजियर क्वेश्चन। देखो 7, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n समेशन ऑफ a x r r0 टू n, ठीक है। b r 1 प्लस a r अपॉन ए आर माइनस 1। एक्चुअल में ध्यान से देखो तो ये क्या है? 1 प्लस एक्स रेज्ड पर n, और ये क्वेश्चन में ए आर है, ठीक है। ये क्या है? क्लियर दिख रहा है? देखो सी r0 रखोगे, 1 प्लस एक्स n क्या होता है? c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर एंड सो ऑन, मतलब nc0 nc1 nc2 ऐसे होगा। ये वही तो है। r0 रखो, x0 मतलब nc0 इज a0, nc1 इज a1, देख लो यहाँ पे, nc2 इज a2 एंड सो ऑन, ncr इज इक्वल टू ar। क्वेश्चन में ये बोला, और ncr माइनस 1 ar माइनस 1, ये इंपॉर्टेंट बात है, बस इसमें इसको सॉल्व करना है। आई थिंक इसके बाद तो क्वेश्चन में इतनी कॉम्प्लिकेशन रहती नहीं है। बी आर 1 प्लस ए आर इज एन सी आर, ए आर माइनस 1 इज एन सी आर माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करना है बस। बी आर 1 प्लस एन सी आर माइनस 1, right? And this becomes NCR minus 1 NCR plus
NCR माइनस 1 प्लस NCR। इसको सिंपल सॉल्व कर लो या तुम इसमें मेथड लगा लो, मेथड लगाने के बाद विल गेट n plus 1 by r, I think BR will be n plus 1 by r, राइट। क्वेश्चन में पूछा क्या है फिर, BR ही आ गया, n plus 1 by r। okay, now what is asked in the question? Pi r equals to 1 to n। okay, अच्छा इसका भी समेशन आ गया, BR आ गया। आई थॉट सिर्फ BR निकाला, n plus 1 by r समेशन पाई प्रोडक्ट है, पाई r from 1 to n। n plus 1 by r, तो n plus 1 as it is 1 by, it is 101 n plus 1 means 1 2 1 2 3 4 it is what n plus 1। देखो इसका मतलब क्या है, लिटिल कंफ्यूज। देखो 1 से क्वेश्चन में 100 तक चलना है, राइट। n plus 1 नीचे r 1 2 3 so on, then numerator will be n plus 1 raised to power 101 upon factorial 100। क्वेश्चन में बोला गया है then n is what, n is 100। okay, क्वेश्चन थोड़ा सा लास्ट में ट्विस्टिंग, राइट। और दिस क्वेश्चन now we turn to question number 6 7 8, question number 8। okay, question number 8 says ABC are in AP, ABC are in AP। arithmetic progression मतलब ये कि 2BA plus C by 2A plus C, क्लियर। ओके, अब find the sum of the coefficients of 1 plus AX square minus 2BX plus C का होल स्क्वायर। किसका होल स्क्वायर है, होल रेज टू पावर 1973। ऑप्शन बड़े शानदार से, 0 1 कुछ नहीं करना है इसमें। देखो आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन। x अगर हम 1 रख दें, ठीक है, कोएफिशिएंट का सम ऐसे निकालते हैं, x इक्वल टू 1 रख के, तो 1 प्लस पुटिंग x इक्वल टू 1 a माइनस 2b प्लस c स्क्वायर 1973। ये देखो ज़रा, इसको मैं a प्लस c कितना है 2b माइनस 2b 0 या 1 रेज पर 1973, आंसर इज 1। गॉट इट।
ओके, थैंक्स बेटा इसके लिए। अभी लेवल 2 नेक्स्ट